मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में कई बार हमें कुछ डिसीजन लेना होता है और यदि हम उस समय चूक गए, हमने पूरी तरह से डिसीजन लेने से पहले यदि हमने समझा नहीं, सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं किया, तो हमारा एक डिसीजन हमारी ज़िंदगी को या तो बहुत शानदार उठा देता है या बहुत नीचे ले आता है या जीवन भर के लिए हमको पीड़ा दे देती है। ऐसे ही हमारे युवा मित्रों के लिए करियर का चुनाव होता है। वह करियर का चुनाव कब करता है? जब वह पीजी कर लेता है। तब हमारे बच्चों के पास पीजी करने के बाद करियर के चुनाव का ऑप्शन बहुत कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक कि तो उसको जिस दिशा में पारंगत होना था, महारत हासिल होना था, ट्रेनिंग लेना था, एजुकेशन लेना था, विषय ज्ञान लेना था, अपनी एनर्जी को लगाना था, तब तो वह बिना बिना प्लानिंग का लगा रहे थे। उसने 9वीं की पढ़ाई कर लिया, 10वीं की पढ़ाई कर लिया, 11th की पढ़ाई कर ली, 12th की पढ़ाई कर लिया, अब स्नातक भी कर लिए, किसी विषय में कर लिए, अब स्नातकोत्तर भी अब उसको चिंता सताने लगा कि मुझको भी कुछ नौकरी करनी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट जॉब का लेनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे वो पागलपन की तरह भिड़ जाता है कि अरे यार कोई तो मुझको कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दे, भाई कहीं से कोई मेरी मदद कर दे। फिर वह जाल में फंस जाता है भ्रष्टाचारियों की, फिर वह जाल में फंस जाता है शोषकों की। वह स्वयं जाता है, आ बैल मुझे मार, आ मेरी हत्या कर, आ मेरी गर्दन मरोड़, आ मुझे लूट ले। इस ऑफर को लेकर वह जाता है किसके पास? वो जानता है एक ऐसा नेता जिसको अभी वो गाली दे रहा था कि नेता लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और वो उन्हीं के पास जाता है और वो हाथ भी जोड़ता है, पैसे भी देता है और अपनी नौकरी की प्रतीक्षा भी करता है। मिल गया तो कहते हैं बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और नहीं मिला तो बोलते हैं बड़े बेईमान हैं। वो अपनी अपनी नाकाबिलियत, अपनी नाकामी, अपनी नकारापन को वह दूसरे के ऊपर मढ़ता है। मित्र, आप जैसे ही मेरे युवा मित्र की वजह से इतनी कम पढ़े लिखे नेता भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बड़े बड़े विद्वानों को, अच्छे अच्छे पूंजीपतियों को वह उंगलियों पे नचाना चाह फिरता है। क्यों? उसके पास निर्णय लेने की कला है, उनके पास समझने की कला है, उनके पास बोलने की कला है, उनके पास वस्तु स्थिति का फ़ायदा उठाने की कला है। उनको पता है कि आप उनके लिए कितना बड़ा आसामी हो, आप उनके मार्केट का एक हिस्सा हो, आप उनके व्यवसाय के एक हिस्सा हो। वो आपके साथ, वो अपने माइंड के साथ खेलता है और आप माइंड गेम में फंसते हो। क्यों? फंसने का कारण है कि आपने सही प्लानिंग करते समय आपने सही डिसीजन नहीं लिया था। तो मेरे युवा साथी जो अभी हाई स्कूल में है, हायर सेकेंडरी में है या अपना स्नातक में है, वो अभी से चेत जाए, सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, अपने को समझे कि उसको बनना क्या है। फिर बनना क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका रुचि किस क्षेत्र में है, उसकी प्रतिभा किस क्षेत्र में है, वह अपनी प्रतिभा में कितना मेहनत कर सकता है। तो अपने कैरियर की चयन करते समय आप किसने क्या बना, किसमें कितना लाभ है, कितना हानि है, आप इस बात को मत देखिए। आप ये देखिए कि आपकी प्रतिभा किस क्षेत्र में है। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ मित्र। मैं और मेरा वो मित्र, हम एक साथ पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल से हम एक क्लासमेट थे, 4th क्लास से हम क्लासमेट थे। 8वीं तक हम दोनों साथ साथ पढ़े। हम साथ साथ पढ़े। वो मिडिल स्कूल में प्लानिंग क्या करते थे कि भाई मेरा घर का जो भी पूंजी है, मेरे पिताजी बड़े हुनर वाले हैं, उनका बड़ा खेती में दिलचस्पी है, बड़ा रुचि है, लेकिन मेरा बिल्कुल रुझान नहीं है इस क्षेत्र में। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ज़रा व्यापार करना चाहता हूँ। मैं सब्जियों का व्यापारी बनना चाहता हूँ, सब्जियों के व्यापारी बनना चाहता हूँ। और क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक सब्ज़ी खरीदूँगा जहाँ सस्ते दाम मिलते हैं, और फिर मैं वहाँ की मंडी में लेके बेच दिया करूँगा, और वहाँ से सब्ज़ी खरीदूँगा और वहाँ बेच दिया करूँगा। ऐसे वह एक कल्पना, श्रृंखलाओं की कल्पना सोच लेते थे। हम लोग बोलते थे यार ये साग भाजी में क्या दम रखा है, 1 रुपये 2 रुपये कमाते हैं लोग, कितना दिन भर मेहनत करते हैं, फिर बरसात आ गया तो सड़ जाते हैं कभी। हाँ हाँ, बोले कि मैं इन सबको समझ गया हूँ, इसमें बड़े मेरी रुचि है। और वह उसका सब्जियों के प्रति बड़ी रुझान था, तरह तरह की सब्जी की मार्केटिंग पर वह मिडिल स्कूल में समझ गए थे। मित्र, हम हाई स्कूल में दोनों अलग अलग स्कूल में चले गए। हम दोनों का विषय अलग हो गया। वह एग्रीकल्चर विषय ले लिया, सब्जियों में खेती किसानी में रुचि होने के कारण, और मैंने दूसरे सब्जेक्ट ले लिया। हम मैथ से पढ़ते गए, वो अपना पढ़ते गए।
हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं था, उनके पास प्लानिंग था। मित्र, जब तक मैं पीजी करता तब तक वह अपने बिजनेस में महारत हासिल हो गया था। जब तक मैं कोई करियर के बारे में सोचता तब तक वह बड़े खासे अच्छे इनकम उनके पास आने लगे थे। तब उस मित्र ने मुझसे पूछा, मित्र आप किस बात की प्लानिंग की हो? तो मैंने कहा, जब आप साग भाजी की प्लानिंग कर रहे थे तब मैं ज्ञान का प्लानिंग कर रहा था कि मुझको किस सोर्स से कितना ज्ञान मिल सकता है। अंतरिक्ष का ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, मैथ्स का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, भाषाओं का ज्ञान, इतिहासों का ज्ञान। मेरी प्यास ज़रा इधर था, मैं इधर डाइवर्ट हो गया। उसकी प्यास उधर था, वो उधर डाइवर्ट हो गया। लेकिन हमारे कुछ और मित्र थे जो कभी इस बाबत सोचते ही नहीं थे। वो सोचते थे चलो यार इसमें बड़े फ़ायदे हैं, इसमें हाथ आजमाते हैं, इसमें बड़े फ़ायदे हैं, इसमें हाथ आजमाते हैं, इसमें बड़े फ़ायदे, इसमें हाथ आजमाते हैं। तो मेरे ऐसे और बहुत सारे मित्र हाथ आजमाते रहे, आज तक हाथ आजमा रहे हैं। तो यदि आपको मुकम्मल सफलता चाहिए और बेहतर सफलता चाहिए, सुकून वाला सफलता चाहिए, आत्मसंतोष वाला सफलता चाहिए, गर्व से भरा सफलता चाहिए, आपको लगे कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास ये प्रतिभा है, मैंने इसका चयन करके कोई गलती नहीं किया, तो फिर आप अपने प्रतिभा, अपनी रुचि, अपने सामर्थ्य यानी शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, इसके अनुसार आप अपना चयन करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी और ज़बरदस्त सफलता मिलेंगे। लेकिन यदि हम ऐसा चयन कर लेंगे कि वह सफल हुआ है, उसमें बड़ी फ़ायदा है, उसमें बड़ी फ़ायदा है, उसमें बड़ी फ़ायदा है, तो फिर हम घाटे की सौदा करेंगे, घाटे की सौदा करेंगे। इसी बाबत मैं आप बात अपनी कहानी समाप्त करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी इसके साथ और मैं ऐड करना चाहता हूं। मैं एक धार्मिक स्थल गया, वहाँ एक व्यापारी था, बढ़िया अप टू डेट था, पढ़ा लिखा था और लगता था कि इसके हाव भाव से आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है। हमने उनसे बात किया, बेटा तुमने पढ़ाई किस बात की है? बोले कि मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, पर आप ये क्या बेचते हैं? बोले कि मैं मिट्टी बेचता हूँ, कुछ खास मिट्टी है, इन मिट्टी की अलग अलग गुणवत्ता है और मैं इस मिट्टी का व्यापार करता हूँ। छोटी छोटी पुड़िया बना रखे हैं, अलग अलग तरह के औषधियों के काम आते हैं, अलग अलग चीज़ों पे काम आते हैं। इसकी परीक्षण मैं करता हूँ और मैं इसे बेचता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, आपके माता पिता तो बड़े घर के होंगे, इतने बड़े इंजीनियर पढ़े हो और उसके बाद आप ये मिट्टी का धंधा कर रहे हो और ये छोटी सी दुकान है? तो बोले नहीं, मेरे माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार थे। मैं इजाफा से मतलब मैं छात्रवृत्ति से मैं अपनी इंजीनियरिंग किया हूँ। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था कुछ दूसरे विषय पर, लेकिन मुझे उसमें उस ब्रांच मिला नहीं और मैं बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता था, तो मैं पास के ही किसी यूनिवर्सिटी से और किसी कॉलेज से मैंने कर लिया। लेकिन मेरा रुचि तो इस मिट्टी के व्यापार पर था। मैंने एक दिन घर में बात किया कि मैं अपना पढ़ाई पूरा कर लिया, अब मैं इधर उधर नौकरी के लिए भटकूंगा नहीं, तलाश नहीं करूंगा, मगजमारी नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, भ्रष्टाचारी नहीं करूंगा। मैं अपनी रुचि, अपनी कला और अपनी ज्ञान सबको मिला करके मैं अपना बिजनेस करूंगा। घर के लोग बोले क्या करोगे? तो बोला कि हमारे यहाँ जो मिट्टी है बड़ी शानदार मिट्टी है, बड़ी गुणवत्तापूर्ण मिट्टी है, इनकी अलग अलग वैरायटी है, ये अलग अलग उपयोग में आ सकते हैं। हम इसको यदि व्यवस्थित कर लें और मार्केट में उतारें तो हमें लाभ होगा। घर के लोग बहुत मुश्किल से तैयार हुए, बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनको लगता था इस मिट्टी का कोई व्यापार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बोले कि इसमें क्या है? पर मैंने इसको शुरू किया और ब्रांड अपना बनाया और इसके परीक्षण किए, प्रयोगशाला बनाए और इनकी गुणवत्ता को लेकर के इसके एविडेंस तैयार किया, इसके फायदे को मैंने तैयार किया और आज मेरा यह जो कारोबार है बढ़िया चल रहा है। मेरे घर के लोग भी खुश हैं और हमारा इतना आमदनी हो जाता है कि हम अपने व्यापार को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। यह मेरा स्टार्टअप था। इस स्टार्टअप को मैंने कुछ सहायता लिया, बैंकों की सहायता ली, इधर उधर की सहायता लिया और ये धीरे धीरे मुझको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अब यह मेरा जो व्यापार है, अब मेरा स्थान से उठ करके, मेरे गांव से उठ करके, मेरे शहर से उठ करके, मेरे प्रदेश से उठ करके मेरे देश के लेवल में आ गया। अब मैं चाहता हूं मैं अपने इस प्रोग्रामिंग को ऐसा बेस्ट करूंगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैंने बात किया है जो इसके बारे में ऐप तैयार करेंगे और मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक ले जाऊँगा। मित्र, सवाल ये था कि उस व्यवसाय में कितना लाभ था। सवाल मेरे एजुकेशन में नहीं था कि मैं जब ज्ञान के लिए बातें करूंगा तो मुझको इसमें क्या लाभ होगा।
मेरे उस मित्र ने जो सब्जी का व्यापार चुना था, उसमें भी सवाल ये नहीं था कि उसमें कितनी लाभ मिलेंगे। वह उसके विषय में उसकी प्रतिभा था, रुचि था। वह उसके विषय में डिसीजन लेने में बड़ी महारत हासिल था। उस क्षेत्र के विषय में उसका जो माइंड है वो चलता था। इसीलिए हम अपने अपने कारोबार में सफल हुए। लेकिन जिन्होंने ये देखा कि इसमें बड़ी फ़ायदा है, उसमें बड़ी फ़ायदा है, इसमें ये कर लेते हैं, उसमें वो कर लेते हैं, ये परीक्षा में बैठ लेते हैं, ये नौकरी चले जाते हैं, ये नेता के पास जाते हैं, उसको रिश्वत देते हैं, उसको मनाते हैं, उसको गिड़गिड़ाते हैं, वो आज तक ऐसे ही करते रहे। तो मित्रों, चयन आपको करना है, समझना आपको है। समझदारी करेंगे, समझदारी से ही निर्णय लेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, शानदार होगा। मित्रों, हम जाने से पहले आपसे कहते हैं कि हम बातें छोटी करते हैं, पर हमारी ये बड़ी अनमोल बातें होती हैं। ये जीवन के उस रस रसायन से बना हुआ बातें होती हैं, उस भट्ठी से तपा हुआ बातें होती हैं, जिसको हमने अपने आप में गुजार दिया है। ज़रा आप समझिए और परखिए और आजमाइए। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।